आज हमारे 10वें एपिसोड में मैं विवेक जोशी आपका स्वागत करता हूँ। हमारा चैनल है अंग्रेजी सीखने के आसान तरीके बाय विवेक जोशी। आज के इस टॉपिक में प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ है संबंध सूचक शब्द होना। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द का अर्थ है प्री, प्री मतलब पहले, और दूसरे शब्द का अर्थ है पोजीशन मतलब स्थिति। मतलब ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपनी स्थिति पे आता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बनाता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। आज हम इस एपिसोड में प्रीपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रीपोजिशन कितने फॉर्म्स में प्रयोग की जाती है, प्रीपोजिशन का सही प्रयोग कैसे होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किस स्थिति में नहीं होता है, प्रीपोजिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। प्रीपोजिशन में कई लोगों को जटिल तकलीफ आती है, उन सब का समाधान हम इस चैनल में करेंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत कैसे होता है, हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अतः आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें और सीखिए। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए दोस्तों, हम सीखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द कैसे बनता है, इसका क्या अर्थ होता है, कितने रूप में प्रयोग होता है, सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशन शब्द कैसे बनता है। तो प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्री का अर्थ है पहले और पोजिशन का अर्थ है स्थित होना। अर्थात ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध बताता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं। अब प्रीपोजिशन शब्द पता लग गया कैसे बनता है और क्या कार्य है। अब प्रीपोजिशन शब्द मुख्य रूप से चार रूप में प्रयोग होता है। चार फॉर्म होते हैं इसके प्रयोग होने के। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन किसी शब्द से बनी होती है, जो प्रीपोजिशन किसी एक शब्द से बनी होती है, उसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक शब्द से बनी प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन कहलाएगी। देखिए एग्जांपल, इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, टिल, अप, विथ, डाउन आदि, ये सारी सिंपल प्रीपोजिशन है। अब नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होती है जो किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में प्रीफिक्स लगाकर बनाई जाती है। आप ध्यान लगाएं, किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में प्रीफिक्स लगाकर बनाई जाती है, उन्हें कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन दिखने में सिंपल प्रीपोजिशन दिखती है, ऐसा लगता है एक शब्द से बनी हो, किंतु एक्चुअल में इनमें दो शब्द जुड़े होते हैं। जैसे कि अबाउट, अबाउ, एक्रॉस, एलोंग, एमोंग, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन आदि। ऐसे और भी प्रीपोजिशंस हैं, आप देखना है इनको। अब इसमें ए जो शब्द आया है, इस ए शब्द का अर्थ होता है ऑन, और बी जो शब्द आया है इसका अर्थ है बाय। तो यहाँ पर दो शब्द हो गए, ए मतलब ऑन, बी मतलब बाय। ये आपको ध्यान लगाना है। नंबर 3 है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में ये तो पता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, हमें जानना है कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है किंतु पूरा अर्थ नहीं होता है, उसे कहते हैं फ्रेज।
वाक्यांश, हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, तो वाक्य का अंश। अब कुछ फ्रेज तो देखिए आप कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू, along with, away from, because of, by means of, in course of, in favor of, in front of, in order to, in place of, ये कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग हम आगे देखेंगे अभी। एट 3 o'clock, at 10:30 AM, at noon, at dinner time, at bed time, at sunrise, at sunset, at the moment। ये हमने एट का प्रयोग किया है। देखिए एट के प्रयोग में सभी जगह पर पॉइंट लिखे हुए हैं, निश्चित समय दिया हुआ है। उसी प्रकार से ऑन का प्रयोग देखिए आप, दिन और तारीख के लिए ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 7 अक्टूबर, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव। तो ये मंथ और डेट के लिए मैंने प्रयोग किया है इसका, डे और डेट के लिए इसका प्रयोग किया है। अब हम इन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग समय को बड़ा बताने के लिए करते हैं, जैसे महीने के लिए, वर्ष के लिए। आप देखिए इसको, मंथ इन मई, इन समर, इन 1990, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट और फ्यूचर, इन शब्दों के लिए इनका प्रयोग। हाँ जी, देखिए एट, इन और ऑन का प्रयोग स्थान के लिए भी होता है। हमने भी समय के लिए देखा था, हम स्थान के लिए प्रयोग सीखते हैं। तो एट का प्रयोग फिक्स स्थान के लिए, पॉइंट के लिए होता है। इन का प्रयोग इनक्लोज्ड स्पेस के लिए होता है। और ऑन का प्रयोग सरफेस को बताने के लिए होता है, किसी स्थान को सरफेस को बताने होता है। जैसे एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द एंट्रेंस, एट द ऑल्टर। और इनक्लोज्ड का प्रयोग होता है इन द गार्डन, इन दिल्ली, ये दिल्ली तक सीमित हो गया है, गार्डन तक सीमित है। इन ए बॉक्स, बॉक्स तक के लिए। इन माई पॉकेट, पॉकेट की बात हो रही है यहाँ पर। इन ए कार। अब ऑन का प्रयोग ऑन द वॉल, ये एक सरफेस को शो करेगा। ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द पेज। अब देखिए कुछ सेंटेंस अपने दिए प्रैक्टिस के लिए इसमें। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रियंका इज वेटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप। प्रियंका इज वेटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप। सेंटेंस नंबर 2, आई लिव ऑन द 4th floor एट डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता। देखिए छोटे स्थान के लिए या एक सरफेस के लिए हमने 4th floor के लिए ऑन का प्रयोग किया है। एट का प्रयोग पॉइंट के लिए किया है। और बड़े क्षेत्र के लिए हमने कोलकाता का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से आई हैव ए मीटिंग इन दिल्ली। दिल्ली बड़ा है, इन शब्द का प्रयोग सीमित क्षेत्र में आया है। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द पेज। आइए प्रीपोजिशन का प्रयोग जानते हैं। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिव होते हैं, उनकी हम शंकाएं थोड़ा दूर करते हैं। जैसे इन और इनटू, दोनों शब्द का अर्थ है में या अंदर होना, में या अंदर होना। किंतु इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। देखिए इन जो शब्द है वह किसी वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु का बोध कराता है। इनका प्रयोग किसी वस्तु के अंदर रहने वाली स्थिर वस्तु का बोध कराता है। और इनटू किसी वस्तु के गतिशील होने का बोध कराता है। तो इन और इनटू में ये अंतर होता है। इन से स्थिर अवस्था
और इनटू से गतिशील अवस्था। एग्जाम्पल देखिए आप, द टेबल इज इन द रूम, मीन्स टेबल रूम में है जो स्थिर है। द बॉल फेल इनटू द वेल, कि गेंद कुएं में गिरी, मतलब गेंद गिरी तो वह चल रही है, गतिशील अवस्था मूवमेंट कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज ए टाइगर इन द केज, टाइगर केज में है और इन शब्द बता रहा है कि वह स्थिर अवस्था में है। द टाइगर मूव्स इनटू द केव, अब टाइगर अपने गुफा में घूम रहा है। तो ये हमें इन और इनटू के बीच का अंतर है। अब नेक्स्ट है इन और विथिन। इन और विथिन में क्या अंतर होता है देखिए आप, इन और विथिन दोनों समय का बोध बताते हैं। इन का प्रयोग होता है कि दिए हुए समय के अंतिम बिंदु तक या अंतिम क्षण तक, जो समय पीरियड दिया गया है उसके अंतिम क्षण तक का समय इन से बताया जाता है। और विथिन का प्रयोग अंतिम समय के पहले का बोध कराता है, अंतिम समय के पहले का बोध कराता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम उसका, वी विल या ही विल रिटर्न इन ए वीक्स टाइम, वह एक हफ्ते में लौटा देगा, तो एक हफ्ते के अंतिम क्षण तक लौटा देगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही विल रिटर्न विद इन ए वीक्स टाइम, वह एक सप्ताह के पहले लौटा देगा, मतलब एक सप्ताह भी पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू मस्ट फिनिश द वर्क इन ए मंथ, आपको यह कार्य एक महीने में पूरा करना चाहिए। एक महीने के अंतिम बिंदु तक आप काम पूरा कर सकते हैं। और यू मस्ट फिनिश द वर्क विद इन ए मंथ, मतलब एक महीना पूरा होने से पहले करना ही है। देखिए नंबर 3, इन और एट। इन और एट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन किसी समय स्थान के बड़े आकार को बताता है, इन का प्रयोग किसी समय या स्थान के बड़े आकार को बताता है। और एट छोटे आकार की ओर इशारा करता है, जैसे इनका प्रयोग होता है देशों, प्रदेशों और बड़े शहरों के लिए। और एट का प्रयोग होता है छोटे गांव और कस्बों के लिए। एग्जाम्पल देखें, ही लिव्स एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्रीपोजिशन पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर एट आगरा, आगरा छोटा है इसलिए एट आया, उत्तर प्रदेश बड़ा है इसलिए इसमें इन आया है। ही विल कम एट 6 o'clock इन द इवनिंग, तो 6 o'clock छोटा पीरियड है इसलिए इसमें एट का प्रयोग हुआ है, और इवनिंग बड़ी है इसलिए इन का प्रयोग हुआ है। ही लिव्स एट हाथरस, हाथरस छोटा है इसलिए एट आया है। ही लिव्स इन बॉम्बे, बॉम्बे बड़ा है इसलिए इसमें इन का प्रयोग हुआ है। देखिए इन और एट के प्रयोग में एक और डिफरेंस होता है कि इन शब्द जो होता है वह गतिशील अवस्था को प्रकट करता है और एट स्थिर अवस्था को प्रकट करता है। तो एट स्थिर अवस्था के लिए आता है और इन गतिशील अवस्था के लिए आता है। एग्जाम्पल देखें, द ट्रेन इज इन मोशन, ही स्टैंड एट द टॉप ऑफ द हिल। एग्जाम्पल नेक्स्ट, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, ही इज एट होम। नेक्स्ट है ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए करते हैं और अपॉन का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए करते हैं। ऑन स्थिर के लिए और अपॉन गतिशील के लिए। द बुक इज ऑन द टेबल, ही जंप्ड अपॉन द टेबल। यहाँ पर ऑन शब्द स्थिरता को बता रहा है
और अपॉन शब्द गतिशील अवस्था को प्रकट कर रहा है। देखिए, प्लीज सिट ऑन द नेक्स्ट चेयर। नेक्स्ट चेयर बैठने के लिए यह ऑन का प्रयोग कर रहा है। और द टाइगर जंप्ड अपॉन द स्टेज। अब जंपिंग कर रहा है, गतिशील है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है उसके हमसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस फॉर सेंटेंस। द फ्रॉग जंप्ड द वेल। अब देखिए, द फ्रॉग जंप्ड द वेल। द फ्रॉग जंप्ड द वेल। इसमें इन और इनटू दोनों में से हमें एक फिल भरना है। अब एक कंपटीशन में इसी बार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप, तो यहाँ गतिशील अवस्था है तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? यहाँ आएगा इनटू। देयर इज नो बॉय ब्लैंक द क्लास। तो यहाँ पर इन शब्द आएगा कि कक्षा में कोई भी लड़का नहीं है। सेकंड, ही लिव्स लंदन। अब लंदन बड़ा स्थान है जिसमें इन आएगा। ही लिव्स हाथरस ब्लैंक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अब छोटा स्थान है तो हाथरस में आ जाएगा एट, और बड़ा स्थान अलीगढ़ जिला है जिसमें आ जाएगा इन। जो कहते हैं ही कम्स ब्लैंक 4 o'clock द इवनिंग। अब देखिए, इसमें 4 o'clock छोटा समय काल है, इसमें एट लगेगा और इन आएगा इवनिंग के लिए। ही इज सिटिंग द रूफ ऑन और अपॉन। ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, क्योंकि बैठने के लिए स्थिर अवस्था होगी। प्लीज पुट द फोटोज ब्लैंक द स्टैंड। तो यहाँ पर रखने के लिए आ रहा है। अब हमने प्रैक्टिस के वाक्य देखे हैं। अब हमारे पास में एक और आ रहा है, विथ और बाय। विथ और बाय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? देखिए आप लोग, दोनों का अर्थ समान होता है। विथ का प्रयोग करते हैं साधन या औजार के लिए, जो निर्जीव होता है उसके लिए विथ का प्रयोग होता है। और बाय का प्रयोग होता है व्यक्ति या सजीव चीज के लिए। द लेटर वाज रिटन विथ ए बॉल पेन। लेटर को बॉल पेन से लिखा गया। अब बॉल पेन निर्जीव है इसलिए विथ आया है। द लेटर इज रिटन बाय राम। राम व्यक्ति है इसलिए इसके लिए बाय शब्द आया है। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा किसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगला प्रयोग है बिटवीन और एमंग। दोनों का अर्थ होता है बीच में। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बिटवीन का प्रयोग जो होता है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो विचारों के बीच के लिए करते हैं। मतलब बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए। और एमंग का प्रयोग जो होता है वह दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में और एमंग दो से अधिक के लिए। एग्जाम्पल देखिए, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स। एग्जाम्पल नंबर 2, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी एमंग 3 brothers। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी एमंग 3 brothers। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो भाइयों के बीच में बिटवीन और दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिल और टू। टिल का प्रयोग समय के लिए होता है और टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये, दोनों का अर्थ तक होता है किंतु दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। टिल समय के लिए और टू स्थान के लिए। ही वर्कड टिल 8 o'clock। उसने 8 बजे तक कार्य किया। और ही केम टू द आउटर गेट। वह बाहरी दरवाजे तक छोड़ने आया। जब देखा हम लोगों ने इसको, इसी में समझ में आ गया होगा आपको। मेरे ख्याल से डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है ये। नेक्स्ट है सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। सिंस और फ्रॉम दोनों का अर्थ से होता है। तो सिंस किसी नाउन या फ्रेज से पहले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। सिंस किसी नाउन या फ्रेज के पहले पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग
परफेक्ट टेंस में होता है। और फ्रॉम का प्रयोग भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, किंतु इसका प्रयोग नॉन परफेक्ट के लिए होता है। हम जानते हैं परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस के अलावा जगह से का प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए अब, आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 1990। अब यहाँ हैव आ रहा है और बीन लिविंग आ रहा है, मीन्स ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल 2 देखिए, आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 6। ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ से होता है। एग्जाम्पल 3 देखिए, आई शेल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम फ्राइडे। अब ये फ्यूचर की बात है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। ही हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस जुलाई। यहाँ पर हैज़ बीन वर्किंग परफेक्ट टेंस हो गया है, इसलिए इसके लिए सिंस का प्रयोग आया है। देखिए नेक्स्ट, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का अर्थ होता है बाजू में, साइड में खड़े होना, और बिसाइड्स का अर्थ है कि अतिरिक्त। तो बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, किसी के पास में या किनारे खड़े होना, और बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, इसके या उसके अतिरिक्त। देखिए एग्जाम्पल मालूम पड़ जाएगा आपको, द फोर्ट स्टैंड बिसाइड द रिवर यमुना, कि किला यमुना नदी के किनारे पर है, स्थित है। तो यहाँ पर बिसाइड का अर्थ है पास में स्थित होना। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ए स्कूटर बिसाइड्स ए कार, उसके पास कार के अलावा एक स्कूटर भी है। तो ये के अतिरिक्त में आ गया, एक के पास के लिए आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो में जो प्रीपोजिशन देता, इसमें हमने सीखा प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है, हमने गलतियों को ठीक करने का प्रयास भी किया है। और आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, आपका काम अच्छे चलेगा। और यदि किसी को डाउट हो, तो समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करना, मुझसे पूछना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाऊंगा, प्रीपोजिशन को पूरा सॉल्व करूंगा। क्योंकि प्रीपोजिशन एक बड़ा चैप्टर होता है, एक वीडियो में इसको बताया नहीं जा सकता। यदि आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी फिर हेल्प करूँगा, समझाऊँगा आपको। और अगर समझ में आ गया है, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।